बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 11वां लेक्चर है और दैट इज़ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस वाला। और हम जो बात करने जा रहे हैं आज दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, क्योंकि आमतौर पे किडनी के बारे में हम एक बात जानते हैं कि किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी प्ले करता है। और ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब बॉडी में पानी की ज़्यादती होगी, एक्स्ट्रा होगा, तो आराम से किडनी बहुत सारा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर देगा और बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को भी निकाल देगा और उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी। लेकिन जब बॉडी में पानी की हो जाएगी कमी, उस कंडीशन में क्या होता है कि किडनी प्रोड्यूसेस वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन, और हमारी किडनी दे आर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड इवन 99.5% वाटर को वापस खींचने की सलाहियत रखती है और इतना कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यूरिन की कंसंट्रेशन में खास तौर पे कॉर्टेक्स नहीं, मेड्यूला वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हैं ये असल में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं उसको यूरिन को कंसंट्रेट करने में, उससे बहुत सारा पानी निकालने में। यानी ये असल में बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो एरिया है ये जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन है और ये जो है ये कॉर्टिकल रीजन है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख दे, इस साइड पे नहीं, इस साइड पे मैंने कुछ और भी लिखा है। तो इस साइड दिस इज द कॉर्टिकल रीजन यानी कॉर्टेक्स, ये जो है सुपरफिशियल मेडुला, एक्सटर्नल स्ट्रिप और इंटरनल स्ट्रिप। ठीक है, तो ये क्या है सुपरफिशियल मेडुला, और ये जो है ना इतना एरिया दिस इज द डीप मेडुला। इस बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये जो डीप मेड्यूलरी पोर्शन होता है ये नीचे, इसके अंदर क्या ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से जो है वो यूरिन को कंसंट्रेट किया जा सकता है। मैं तो डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपको मतलब समझ आ जाए और तरीक़ेकार भी समझ आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वाले टॉपिक की समझ नहीं आती। तो यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थे अल्लाह ने रखे बॉडी के अंदर, यूरिनरी सिस्टम के अंदर। दैट नंबर 1 इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड नंबर 2 इज द हार्मोनल मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर की बात करें तो ये चीज़ क्या है। सो अगर हम सिंपली बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए बॉडी में आमतौर पे किया गया जाता है कि बहुत सारे आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या मुख्तलिफ हार्मोनल मैकेनिज्म्स के ज़रिए इनर में डीप जो मेडुला है उसमें इस लूप ऑफ हेल्ले के गिर्द इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस ये जो ट्यूब के अंदर जो पानी होता है वो बार बार बाहर आ जाता है। असल में यूरिन को कंसंट्रेट करने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे जो चीज़ मिले वो उसमें पानी कम से कम हो, ऐसी ही बात है ना, इसका मतलब यही है ना। तो उसके लिए ये वाला एरिया असल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसको हम लूप ऑफ हेल्ले कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे सॉल्ट्स बढ़ा दिए जाते हैं। कैसे वो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, जो सॉल्ट्स बढ़ा दिए जाते हैं और यहाँ इस एरिया में इसको इंटरस्टिशियम कहते हैं क्योंकि ये इर्द गिर्द का एरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ होता है, उसके अंदर सॉल्ट्स बढ़ा दिए जाते हैं ताकि पानी जो है वो यहाँ से बाहर निकल आए, और जब पानी बाहर निकल आएगा वो ब्लड में चला जाएगा। तो ये यूरिन ये जो ट्यूब्यूल चल रही है यानी लूप ऑफ हेल्ले चल रहा है, इसमें पानी जो है वो कम हो जाएगा। ये असल इसका जो मेन थीम है वो ये है। होता है काम किस तरह है उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस हवाले से। इसमें दो मैकेनिज्म है, हार्मोनल को मैं बाद में पढ़ाता हूँ, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जो डिसेंडिंग लिंक है, अगर हम जो असल में लूप ऑफ हेल्ले के 3 पार्ट हैं। जो एक नंबर 1 इज द थिन डिसेंडिंग लिंक, ये वाला। फिर मैं असल में ये हेयर पिन की तरह आगे से होते हैं बिल्कुल क्लोज, लेकिन मैंने जो खोल के इसलिए पढ़ाया कि मैं यहाँ पे आराम से पढ़ा सकूँ। ठीक है, और जो ये है दिस इज द थिन असेंडिंग लिंक और ये जो है वो थिक असेंडिंग लिंक। इन तीनों ये जो तीनों लिंक है ना, अल्लाह ने इनके अंदर देखिए कैसी खूबसूरत रखी है कि इसके अंदर से वाटर भी गुजर सकता है पैसिवली, पैसिव मतलब बगैर एनर्जी खर्च किए। ठीक है, वाटर भी इसमें से ओके है और सॉल्ट भी इसमें से ओके है छोटे। ठीक है, ये जो थिन असेंडिंग लिंक है इसमें से वाटर नहीं गुजर सकता ना। ठीक है, और जो सॉल्ट्स हैं वो गुजर सकते हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे सॉल्ट इसमें से गुजर सकते हैं। और ये जो थिक असेंडिंग लिंक है इसके अंदर अल्लाह ने क्या खूबियत रखी, इससे पानी नहीं निकल सकता। ठीक है, वाटर नहीं निकल सकता। ठीक है, मैं कांटा लगा दिया है, और साथ ही साथ क्या है कि ये सोडियम आयंस को और कुछ क्लोराइड आयंस को और समटाइम पोटेशियम आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए खुद बाहर फेंकती है। ये असल मेजर बात है बस। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ आ गए कि इसमें दोनों चीजें गुजर सकती हैं, इसमें सिर्फ सॉल्ट वाटर नहीं और इसमें से
ना सॉल्ट्स ना वाटर, ये तो खुद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए चीज़ों को अंदर से पकड़ती है और बाहर फेंक देती है। यानी अब आप समझ गए होंगे, इसी बात को यहाँ पे रख के देख लें कि ये जो सॉल्ट्स है, ठीक है, यहाँ से सिर्फ सोडियम आयन मैंने निकाले थे, ठीक है, यहाँ पे जो है वो सॉल्ट्स बाहर जा सकते हैं, वाटर बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से वाटर भी जा सकता है और वाटर भी जा सकता है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, वो क्योंकि देखिए ना डीप मेडुला में सिर्फ यही तो नहीं होती, लूप ऑफ हेनले तो नहीं होता, डीप मेडुला में तो ये कलेक्टिंग डक्ट भी होती है। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या काम करती हैं, ये वाला एक और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग इशू है, वो यूरिया की कंसंट्रेशन होती है इस एरिया में, वो किस तरह होती है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। देखें जी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऊपर से यहाँ से आई जा रहा है फ्लूइड, ठीक है, यानी ये वाला, ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। तो अब क्या होता है, यहाँ से सॉल्ट्स और वाटर दोनों बाहर निकल सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम इस एरिया को यहाँ तक एक दफा रोक लेते हैं कि यहाँ से वाटर भी आ सकता है और सॉल्ट्स भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, सिर्फ थिन यहाँ से जब सॉल्ट्स बाहर निकलेंगे लेकिन पानी बाहर नहीं निकल सकता, तो इस एरिया के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं होगा? इस एरिया में टोनिक जो है ना वो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। समझ आ गई बात की? यही बात इंटरेस्टिंग बात है कि थिन जो थिन असेंडिंग लिम्ब है उसमें से सॉल्ट्स बाहर निकल सकते हैं, वाटर बाहर नहीं निकल सकता। तो जब वाटर बाहर नहीं निकल सकता, सॉल्ट्स बाहर निकलेंगे, वो उसके इर्द गिर्द जितना एरिया है इस पूरे एरिया में, ये वाला एरिया, इसको थिक कर देंगे, इसको मतलब कंसंट्रेट कर देंगे, इसको हाइपरटोनिक कर देंगे। जब इसमें हाइपरटोनिक होगा तो यहाँ से पानी बाहर चल जाएगा, पानी बाहर, और दूसरी बात ये वाले सॉल्ट्स इसके अंदर, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये वाली जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें दोनों चीजें आ जा सकती हैं, इसमें से सिर्फ सॉल्ट्स गुजर सकते हैं, तो इसमें से सॉल्ट्स बाहर निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी कंसंट्रेशन। अब वो सॉल्ट्स इधर आ गए और पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह ये कंटिन्यूअसली ये काम चलता रहेगा। इससे क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ से वाटर बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलता रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यानी कि गाढ़ा, यानी कि यूरिन जो है वो कंसंट्रेट होता जाएगा। अब मजीद ये काम चलता रहेगा। और इस पे सोने पे सुहागा है, दो चीजें और हैं। पहला तो ये समझ आ गया, यानी अब इसको मैं इंग्लिश में अगर फ्रेज कर दूं, दैट इज के हम कहेंगे आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉल्ट्स फ्रॉम द थिन असेंडिंग लिम्ब causes the hypertonic solution in the interstitial fluid, ठीक है, surrounding the loop of Henle. Due to that the water moves out of the thin descending limb and salts also move into the thin descending limb. This causes the continuous ये counter current multiplication है एक तरह से कि बार ये salts अंदर जाते रहेंगे, बार पानी बाहर निकलता रहेगा। तो जैसे इस तरह मजीद फ्लूइड आता रहेगा, इस तरह सारा कुछ कंसंट्रेट होता आगे चलता रहेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात वो ये भी है कि जो दूसरे दो पॉइंट मैंने आपको बताए जो और ज्यादा इसमें एडिशन करते हैं वो ये है कि जब सोडियम आयन बाहर निकलेंगे इधर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पानी तो निकल नहीं सकता, पानी इधर से नहीं निकल सकता, सोडियम आयन निकल सकते हैं। जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन बाहर निकलेंगे, इधर और आयन बढ़ गए, इधर और आयन बढ़े, मतलब इधर से और वाटर बाहर। तो ये दूसरा मैकेनिज्म था। पहला तो ये था कि थिन डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर सॉल्ट्स, जिसकी वजह से यहाँ से वाटर बाहर निकला, फिर इसके ऊपर से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस बाहर निकले, उनकी वजह से वाटर बाहर निकला। और आखिरी जो चीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये है, आप यहाँ पर इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं। आपने एक बात पढ़ी थी, एक हार्मोन है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है। इसका काम क्या है, ये सिंपल जो है ना पानी को बचाता है, यानी कि पानी को वापस रीअब्सॉर्ब करवाता है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर ज्यादा कराता है। लेकिन ये किस तरह से काम करता है, ये देखें, यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट से पानी बाहर निकाल देता है, निकलने देता है, यानी जो सुपरफिशियल लूप जो मैंने बताया था ना, सुपरफिशियल मेडुला, उसमें ये क्या करता है, जो ADH जब आएगा तो ये वाटर को बाहर निकलवाएगा, ठीक है, लेकिन यूरिया को बाहर नहीं निकलवाएगा। सुपरफिशियल मेडुला में यूरिया बाहर नहीं निकलता, डीप मेडुला में क्या करता है, ये वाटर भी बाहर निकलवाएगा और यूरिया भी बाहर निकलवाएगा। खुद सोचे, जब यूरिया ये डीप मेडुला है, ये डीप मेडुला के अंदर है सारी चीजें, ये कलेक्टिंग डक्ट भी उसी में और ये भी उसी में, तो यूरिया जब बाहर निकलेगी वो भी एक सॉल्ट है,
उसकी वजह से और पानी बाहर निकलेगा। तो ये इसका मतलब ये होता है कि डीप मेडुला, सिंपल इसका असल मकसद क्या है, यूरिन को किस तरह कंसंट्रेट किया जाता है, डीप मेडुला में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन हाई करके, डीप मेडुला में जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट करके। उसके लिए तीन तरीके हैं, पहला थिन असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट्स बाहर निकलते हैं, दूसरा जो थिक असेंडिंग लिम्ब है उससे आयंस बाहर निकलते हैं, और तीसरा इसी हार्मोन की वजह से, ये जो दूसरा है एडीएच, इसकी वजह से सॉल्ट्स यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। ये तो है जी ये वाला मैकेनिज्म काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है दैट इज द हार्मोनल मैकेनिज्म। उसमें दो हार्मोन्स हैं सीधे सीधे, एक तो एडीएच है, मैंने अभी बता दिया सारा उसका मालगुलाम, ये निकलता है वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और इसका काम है सिलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर को बढ़ाना और यूरिया को भी उसमें से इनर में डीप मेडुला में कंसंट्रेट करना, जिसकी वजह से पानी और बच सके। और जो दूसरा हार्मोन है दैट इज द एल्डोस्टेरोन, ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और इसका काम भी ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जाके एक्ट करना और वहाँ से पानी को बचाना। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे बस।